हे गाइज, आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग डार्क इलेवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइज, बाबा बागेश्वर को तो आप सब जानते ही होंगे। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी का भी पास्ट और प्रेजेंट बता देते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्धि प्राप्त की है, एक ऐसी शक्ति जो इंसान के कान में आकर सब कुछ बता देती है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने कभी इस बात की खुद पुष्टि नहीं की है। अब ये बात कितनी सच है ये तो वही जानते हैं, लेकिन एक बात तो सब जानते हैं, काली शक्ति के रूप में सबसे पहला नाम माँ काली का लिया जाता है। और कहा जाता है कि इस शक्ति का सबसे छोटा लेकिन सबसे तेज रूप होता है कर्ण पिशाचनी का। तंत्र विद्या में ज्यादातर तांत्रिक माँ काली की पूजा करते हैं, जिसे सिद्ध होने में समय लगता है। पर कर्ण पिशाचनी विद्या एक ऐसी तंत्र विद्या है जो सिर्फ 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। और जब ये सिद्ध हो जाए तो इसकी सारी शक्तियाँ पूरी तरह आपकी हो जाती है। कहा जाता है इस शक्ति से आप किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सुन सकते हैं और पैसा, शोहरत या दुनिया की कोई भी चीज़ आसानी से पा सकते हैं। यही नहीं, जब कोई साधक कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करता है तो रात के अंधेरे में वो एक औरत बनकर आती है। ये एंटिटी इतनी खतरनाक होती है कि आप इसे जिसका भी चेहरा या रूप लेने को कहेंगे, ये तुरंत उसी भेष में आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और फिर ये सफ़र एक शारीरिक संबंध से शुरू होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये विद्या जितनी सरल लगती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है। एक बार अगर कर्ण पिशाचनी आपके साथ जुड़ गई तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे आपसे अलग नहीं कर सकती, सिर्फ मौत के अलावा। और लोग तो ये भी कहते हैं कि मौत के बाद भी कर्ण पिशाचनी की शक्ति आपको मोक्ष पाने नहीं देती। तो गाइज, अभी तक आपने सिर्फ कर्ण पिशाचनी की शक्तियों और उसके वासना जन्य श्राप के बारे में सुना, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए यहाँ तक रुकने के लिए थैंक यू और आगे भी एंड तक बने रहिएगा। गाइज, वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस खतरनाक सिद्धि को कैसे किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये विधि इतनी विचित्र है कि इसे करते समय आपके आसपास इतनी सारी सुपरनैचुरल एंटिटी घूमने लगती हैं कि आप डर के मारे बीच में ही सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे। गाइज, इसे रिसर्च करने में बहुत टाइम लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के हॉरिफाइंग और मिस्टीरियस कहानी को। गाइज, इस डरावनी और मिस्टीरियस आत्मा का नाम कर्ण पिशाचनी क्यों पड़ा, इसका जवाब इसके नाम में ही छिपा है, जो 2 संस्कृत शब्दों से बना है। कर्ण इसका मतलब होता है कान, और पिशाचनी इसका मतलब है एक स्त्री आत्मा। यानी इसका पूरा मतलब हुआ वह स्त्री आत्मा जो कान में ज्ञान फूंकती है। गाइज, भारतीय तंत्र विद्या में कर्ण पिशाचनी को एक बहुत ही यूनिक और मिस्टीरियस स्पिरिट माना जाता है। यह बाकी पिशाचनियों से थोड़ी डिफरेंट है। जहां आम पिशाचनियां अक्सर बहुत स्केरी और खतरनाक बताई जाती हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, वहीं कर्ण पिशाचनी को गुप्त ज्ञान और छिपे हुए राज बताने वाली आत्मा माना जाता है। जब कोई साधक इसे तंत्र मंत्र से बुलाता है तो ये सीधे साधक के कान के पास आकर खड़ी हो जाती है और फिर उन गहरे रहस्यों की बातें उनके कान में फुसफुसाती है, जिन्हें कोई और नहीं जानता। जैसे वो फ्यूचर में होने वाली कोई घटना हो या किसी इंसान के जीवन से जुड़ी हुई कोई छिपी हुई सच्चाई हो, ये कान में सब कुछ बता देती है। गाइस, बात सीधी है, अगर कोई साधक कर्ण पिशाचनी की विद्या में मास्टर बन जाता है तो समझ लो उसकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। इसके लिए पैसा, शोहरत और सक्सेस ये सब पाना कोई बड़ी बात नहीं रहती, क्योंकि ये आत्मा आपके कान में इतना पावरफुल ज्ञान और सीक्रेट बता देती है जिससे आप दुनिया की हर गेम को कंट्रोल में कर सकते हैं। मगर रुकिए, इस सुपरनेचुरल पावर का एक डार्क साइड भी है। दरअसल कर्ण पिशाचनी को एक तरह की शापित यक्षिणी माना जाता है। पुराने ग्रंथों के हिसाब से यक्षिणी वह स्वर्ग की अप्सराएं हैं जिन्हें किसी भी बड़े श्राप के कारण स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया था। अब सोचिए, जब ये अप्सराएं नीचे गिरी तो इनकी अप्सराओं वाली खूबसूरती तो स्टिल वैसे ही रही, लेकिन इनका स्वभाव बदल गया और ये बन गई राक्षसी या पिशाचनी जैसी खतरनाक एंटिटी। इसी वजह से इनका रूप इतना अट्रैक्टिव होता है कि साधक अक्सर इनके अट्रैक्शन में फंस जाते हैं। और सच तो ये है कि कुछ खतरनाक तांत्रिक इस विद्या को इस्तेमाल धन से ज्यादा अपनी वासना पूरी करने के लिए भी करते हैं। गाइस, ये तांत्रिक रात के अंधेरे में उन्हें बुलाते हैं, फिर कर्ण पिशाचनी उनके सामने खूबसूरत स्त्री के रूप में प्रकट होती है और साधक अपनी पर्सनल और डार्केस्ट इच्छाएं पूरी करने के लिए इनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। गाइज, ये सिर्फ तांत्रिक ही नहीं है जो लालची है, बल्कि ये कर्ण पिशाचनी भी अपने साधक को कामुक भाव से देखती है और हर रात उसके साथ अपना संबंध बनाती है। यहाँ सबसे बड़ा हॉरर ये है कि एक सामान्य पुरुष के लिए इस सुपर नेचुरल स्पिरिट के साथ रोज संबंध बनाना शारीरिक और मानसिक रूप से संभव नहीं है।
और अगर साधक ने कभी भी हिम्मत करके या थक कर आत्मा को इनकार या रिजेक्ट कर दिया तो ये एंटिटी इतनी क्रूर हो जाती हैं कि वो साधक को जान से मार देती हैं। और कहते हैं कि अगर किसी साधक की फैमिली होती है तो धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी उस पूरे परिवार को ख़त्म कर देती है। वो कभी अकाल मृत्यु से तो कभी घर में ऐसे ऐसे कलेश यानी झगड़े और दुख लाती है कि पूरा घर तबाह हो जाता है। गाइज अगर उस साधक का बेटा होता है तो वो पिशाचिनी उसकी अगली जनरेशन यानी उसके बेटे पर भी असर डालती है और ये सिलसिला यूं ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण आत्मा नहीं है, वह देवलोक की एक कन्या है जिसे अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। इसलिए जब तक वो पूरी तरह से खुश नहीं होती तब तक वो अपने साधक के पूरे वंश को खत्म कर देती है। असल में जब कोई साधक इस विद्या को सीखने की कोशिश करता है तो कर्ण पिशाचिनी उससे पहले ही 3 वचन ले लेती है। अगर साधक इन तीनों वचनों पर खरा नहीं उतर पाता तो वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। वो उसे हर तरीके से परेशान करने लगती है। गाइस जब सवाल ये उठता है आखिर वो 3 वचन है क्या और इन्हें निभाना इतना जरूरी क्यों होता है, ये सब हम जानेंगे आगे की वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि को हासिल करने की असली तरीके और उसके नियमों की। गाइस अब हम बात करते हैं उस असली गेम की यानी कर्ण पिशाचिनी विद्या को सिद्ध करने के तरीकों की। पारंपरिक तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में इसके मुख्य रूप से 2 मार्ग बताए गए हैं और दोनों ही बेहद जोखिम भरे हैं। पहला वामाचार मार्ग और दूसरा सात्विक मार्ग। गाइस आज की इस वीडियो में हम केवल वामाचार मार्ग की ही बात करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रास्ता सात्विक मार्ग के कंपेयर बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। ये सिद्धि सिर्फ 3 दिन के भीतर हो सकती है। यही कारण है कि यह तरीका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है। इसके विपरीत सात्विक मार्ग में साधक का उद्देश्य कभी भी कोई पर्सनल फायदा उठाना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। उनका गोल पूरी तरह से अलग होता है। ये साधना स्वयं को बेहतर बनाने, ज्ञान की गहराई तक पहुंचने और जीवन में आने वाले हर बड़े संकट से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। वहीं दूसरी ओर वामाचार मार्ग को लालच और वासना के लिए कुछ लोग सिद्ध करना चाहते हैं। गाइस जब बात करते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के सबसे डरावने और खौफनाक रास्ते की, जिसे वामाचार मार्ग या तामसिक मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग में साधक जल्दी से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहता है। अगर साधक ने इस विद्या को सही तरीके से ग्रहण किया तो वह केवल तीसरे दिन से लेकर 11वें दिन के भीतर ही कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकता है। गाइज इस साधना का पहला नियम ही इतना वियर्ड है कि इसे नॉर्मल थिंकिंग वाला आदमी कभी कर ही नहीं सकता। ये नियम है गंदगी और एकांत का। दरअसल साधना शुरू होने से पूरे 10 दिन पहले साधक को नहाना बंद करना होता है। साथ ही आपको अपने दांत साफ नहीं करने होते और आपको कपड़े नहीं बदलने होते। सीधे शब्दों में कहे तो साधक को जितना हो सके उतना गंदा और अशुद्ध रहना होता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि शरीर से ऐसी निगेटिव एनर्जी निकलती रहे जो कर्ण पिशाचिनी जैसे तामसिक आत्माओं को अट्रैक्ट करे। इसके अलावा कमरे में जितना अंधेरा हो सके उतना बेहतर है और साधक अपने आसपास भी गंदगी और अशुद्ध वातावरण बनाए रखता है। इस भयानक सिद्धि को करने से पहले शुरुआत के 10 दिन तो सिर्फ तैयारी में बीतते हैं गाइस, लेकिन असली रिचुअल शुरू होता है 3 विशेष दिनों पर जो आते हैं कृष्ण पक्ष के दौरान, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तक। उसके बाद सबसे पहले साधक एक पूरी तरह अंधेरे कमरे में एंटर करता है। वहाँ उस साधक के अलावा और कोई नहीं होता, सिर्फ शांति और अकेलापन होता है। इस अंधेरे में उसे कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का जाप बिना रुके करना होता है। लेकिन डरावना हिस्सा अब शुरू होता है जब साधक के पास आसपास उसके ही शरीर के अवशिष्ट पोटी और यूरिन रखा होता है। साधक को इसी अपवित्र पदार्थ अपने ही पोटी और यूरिन को खाना और पीना होता है। इसके बाद वह उस गंदगी को एक गाढ़ा लेप बनाकर अपने पूरे शरीर पर लपेटता है और अंत में अपने यूरिन को किसी पवित्र जल की तरह, जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं, उसी श्रद्धा से साधक पूरे शरीर पर और अपने रूम में उस यूरिन को छिड़कता है। ये पूरी साधना 3 दिन तक चलती है, लेकिन जो सबसे इंटेंस और डरावनी चीजें होती हैं वो दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो जाती हैं। मानो वो उसे अपने होने का वाइब महसूस कराना चाहती है। उसकी मौजूदगी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि साधक को एक साथ डर भी लगता है और एक अजीब सा अट्रैक्शन भी होता है, क्योंकि उस वक्त उसके आसपास सिर्फ कर्ण पिशाचिनी नहीं घूमती बल्कि और भी कई नेगेटिव एंटिटी घूमती रहती हैं, जिनका मकसद बस एक होता है, साधक का ध्यान भटकाना ताकि उसकी साधना टूट जाए। अगर वो इन सब के बावजूद अपने फोकस से नहीं हिलता तो तीसरे दिन कुछ बहुत बड़ा होता है। तीसरे दिन वही कर्ण पिशाचिनी फिर से आती है और अब कर्ण पिशाचिनी साधक के कान के पास आकर धीरे से बोलती है, मैं खुश हुई, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। साधक धीरे से अपनी आंखें खोलता है और सामने का व्यू देखकर वो शॉक रह जाता है। जो खड़ी होती है वो एक अपूर्व रूप से कर्ण पिशाचिनी होती है। इतनी खूबसूरत लगती है जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा सामने वेट कर रही हो। वो हल्की मुस्कान के साथ पूछती है,
अब बताओ तुम मुझे किस रूप में पाना चाहते हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में या पत्नी के रूप में। गाइज अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी साधक पर है, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर साधक उस दिव्य और खूबसूरत रूप को देखकर अपने कामुक भाव में बह जाते हैं। वे तुरंत उसे पत्नी के रूप में पाने की इच्छा जताते हैं। जैसे ही साधक ये बात बोलता है, वो पिशाचनी जरा भी देर नहीं करती, वो तुरंत साधक की गोद में आकर बैठ जाती है और 3 खतरनाक वचन लेती है। पहला, तुम हमेशा मेरी बात मानोगे। दूसरा, तुम कभी किसी दूसरे औरत के बारे में नहीं सोचोगे। तीसरा, तुम कभी मेरे खिलाफ नहीं जाओगे। गाइज अब गोद में बैठे उस सुपर ब्यूटीफुल औरत को देखकर साधक पूरी तरह मोहित हो चुका होता है। उसके रूप, उसकी ताकत के आगे उसका दिमाग बस हाँ 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 कहने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। यही वो पल होता है जब उनका फाइनल यूनियन होता है और यही से साधना का एक मेजर स्टेज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कर्ण पिशाचनी बोलती है, अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। और तब जाकर साधक और कर्ण पिशाचनी दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद साधक ने अपने गले में से हड्डियों की माला पहन रखी होती है। साथ ही 54 छोटी छोटी हड्डियों से बनी एक दूसरी माला वो हाथ में रखता है, जिस पर वो मंत्र जाप करता है। जब साधना पूरी हो जाती है तो कर्ण पिशाचनी एक सिंबलिक सिग्नल देती है, वो माला एक्सचेंज करती है। वो साधक के गले से माला निकाल कर खुद पहन लेती है और फिर अपना माला निकालकर उसके गले में डाल देती है। यही मोमेंट बताता है कि अब साधना पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है और दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन चुका है। ये पूरी साधना तीसरे दिन अमावस्या की रात खत्म होती है, लेकिन ये द एंड नहीं होता। साधक को इसके बाद भी एक बहुत ही टफ रूल फॉलो करना पड़ता है। उसे अगले 10 दिन तक सिर्फ अपना मल और मूत्र ही खाना पीना होता है। सुनकर घिन आती है ना, लेकिन यही प्रोसेस उसके अंदर की एनर्जी को बैलेंस और स्टेबल करती है। और जब ये पूरा रूल बिना तोड़े निभा लिया जाता है, तब साधक को मिलती है कर्ण पिशाचनी सिद्धि, यानी वो परमानेंटली उस आत्मा से जुड़ जाता है हमेशा के लिए। तो गाइज अब मैंने आपको इस कर्ण पिशाचनी विधि के फायदे और नुकसान दोनों बता दिए। अगर कोई इंसान अपनी जिद में आकर ये तपस्या करके कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर भी लेता है तो उसकी जिंदगी एक जीती जागती नरक बन जाती है, क्योंकि साधक ने कर्ण पिशाचनी को 3 वचन दिया होता है जिसे वो कभी तोड़ नहीं सकता। क्योंकि हर रात वो एंटिटी साधक से संबंध बनाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन एक आम इंसान के लिए रोज रोज उस एनर्जी को हैंडल कर पाना इम्पॉसिबल है, वो भी एक सुपर नेचुरल एंटिटी के साथ। अगर साधक कभी मना करे या उसके नियम तोड़ दे तो वो कर्ण पिशाचनी नाराज हो जाती है और उसका गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि उसकी फैमिली भी उसको सफ़र करती है। इसलिए गाइस प्लीज़ इन सब रिचुअल और डार्क प्रैक्टिस से दूर रहिए, मेहनत कीजिए और पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि सच बताऊं, दुनिया के हर चीज़ हार्ड वर्क और अच्छे विचार से भी हासिल की जा सकती है, बिना किसी तंत्र मंत्र या ब्लैक रिचुअल के। और गाइस ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो गई है, और क्योंकि मुझे ही एडिटिंग करनी पड़ती है, जो कि मुझे बहुत टाइम लगता है एडिटिंग करने में, इसलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिए गए जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।